देखिए, बिहार में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन अब इंतजार इस बात का कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और इसमें क्या पुराने मंत्रियों को जगह दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे और दिल्ली से वो मंत्रियों की लिस्ट लेकर बिहार आ चुके हैं, लेकिन कौन से पुरानी मंत्रियों को जगह मिलेगी अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जी हाँ, दिल्ली से ग्रीन सिग्नल लेकर लौटे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आने वाले एक सप्ताह के भीतर अपने मंत्री परिषद का विस्तार कर देंगे। जाहिर है कि जाति और क्षेत्रीय संतुष्टिकरण पर भी डिस्कशन के बाद जो भी स्वरूप बना होगा उसको लेकर बिहार की सियासी राजनीति अब चरम पर आ गई है। तो कैसा होगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंत्री परिषद, कौन बनेगा उनके विश्वसनीय सूची का हकदार, आइए बताते हैं। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में 2 दिनों तक रहने के बाद बुधवार को पटना लौटे हैं। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि वो अपने पॉकेट में एक लिस्ट लेकर लौटे हैं। यह उन विधायकों की लिस्ट है जो मंत्रिमंडल विस्तार में नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नए मंत्रियों की सूची में कई पुराने चेहरों का पत्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल दिल्ली में सम्राट चौधरी ने बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन काम की बातचीत बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई। नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी की लंबी बातचीत हुई है और इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावरे भी मौजूद थे। बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में नए मंत्रियों का नाम तय करने का जिम्मा इस बार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही सौंप दिया है। नितिन नवीन के साथ सम्राट चौधरी की बैठक में नए मंत्रिमंडल के गठन और उसमें शामिल होने वाले चेहरों पर ही विशेष तौर पर चर्चा हुई। बीजेपी सूत्र ने बताया है कि नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जदयू से भी बातचीत हो चुकी है। सारा फॉर्मूला सेट हो चुका है। तभी दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी सीधा नीतीश कुमार के पास ही चले गए। सम्राट ने नीतीश से मंत्रियों के नाम पर चर्चा की। वैसे सम्राट चौधरी दिल्ली जाने से पहले ही जदयू से मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत कर चुके थे। मंगलवार को दिल्ली में जाने से ठीक पहले सम्राट चौधरी ने जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ काफी देर तक बैठक भी की थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 14 मंत्री थे, जबकि जदयू कोटे से 9 मंत्री शामिल थे। इसके अलावा लोजपा 8 से 2, हम और रालोमो के एक मंत्री थे। अब नई सरकार में भी लगभग यही संतुलन बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ नए चेहरों की एंट्री तय मानी जा रही है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में बीजेपी और जदयू के नए नेताओं को जगह मिल सकती है। ऐसे में कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। खासकर बीजेपी कोटे में बदलाव के संकेत हैं, जहां संगठन और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। इसके बाद मई की शुरुआत में कैबिनेट विस्तार संभव है। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते बीजेपी का फोकस फिलहाल वहां के प्रचार पर भी है, जिससे विस्तार की टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाएगा और पुराने मंत्रियों का पत्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लेकर है। पिछले मंत्रिमंडल के दौरान उनके तेवर और भूमिका को लेकर काफी चर्चा रही है। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें दोबारा मंत्री पद मिलेगा या नहीं। अगर वापसी होती है तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये भी अहम देखने वाली बात होगी। जी हाँ, खबर है कि कुछ दिन में विस्तार होगा। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, सुरेंद्र मेहता, संजय सिंह टाइगर, अनुज शंकर प्रसाद, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र रोशन, श्रेयसी सिंह और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नेता मंत्री थे। इनमें से कई चेहरों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नई सरकार में जातीय संतुलन भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
कुशवाहा समाज में सीएम, जबकि यादव और भूमियार समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अन्य जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर दबाव बढ़ गया है। राजपूत समाज के मंत्रियों की संख्या में बदलाव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला काफी हद तक पुराना रहेगा, लेकिन चेहरों में बदलाव होगा। बीजेपी सभी वर्ग जाति क्षेत्र को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि किसे दोबारा मौका मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ऐसे में नए मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, पुराने मंत्रियों का पत्ता साफ होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।